नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हम 113वां संविधान संशोधन के बारे में चर्चा कर चुके थे, जो उसके अंतर्गत उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया और ये वर्ष 2011 में 6वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। 113वां की बात अगर हम बात करें तो जो 113वां संविधान संशोधन था साथियों, उसके तहत जो उड़िया भाषा है उस उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया साथियों, ओडिया किया गया। और ये वर्ष 2011 में 96वां संशोधन के रूप में संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। यहां तक हमने साथियों पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। अब 113 के बाद में 114वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में साथियों चर्चा कर रहे हैं। इसके द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष थी उसको बढ़ाकर 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया, लेकिन ये विधेयक 2012 में साथियों लोकसभा में रखा गया, जो कि पारित नहीं हुआ। तो 114वां संविधान संशोधन की हम चर्चा करें साथियों। 114वां संविधान संशोधन 114वां जो संविधान संशोधन है साथियों, इसमें जो न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया साथियों। लेकिन ये विधेयक 2012 में लोकसभा में रखा गया, जो कि पारित नहीं हुआ साथियों। इसके बारे में नोट देखिए जरा कि यह विधेयक कौन सा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाला, यह विधेयक 2012 वर्ष में लोकसभा में रखा गया, जो कि पारित नहीं हुआ। इस प्रकार 114वां संविधान संशोधन पे हम चर्चा की साथियों। अब आता है 116वां संविधान संशोधन विधेयक साथियों। 116वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसके द्वारा अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, इस शब्द को जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली जो बात थी, शब्द को हटाना इसमें प्रस्तावित किया गया। 117वें में, उससे पहले में 116वें की चर्चा करें साथियों। तो 116वां जो संविधान संशोधन है विधेयक है, उसमें लोकपाल को 116वां संविधान संशोधन साथियों, उसमें लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया था। और ये विधेयक भी लोकसभा में रखा गया था और 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक भी समाप्त हो गया। तो 116वां संविधान संशोधन लोकपाल के संवैधानिक दर्जे देना प्रस्तावित किया गया। जरा देखिए 116वां साथियों, 116वां संविधान संशोधन, 116वां संविधान संशोधन साथियों, ये लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया साथ। 116वां जो संविधान संशोधन था साथियों, उसमें लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया और ये विधेयक भी लोकसभा में रखा गया। वर्ष 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण साथियों ये विधेयक समाप्त हो गया। वर्ष 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया ये विधेयक भी साथियों
समाप्त हो गया। इस प्रकार हम बात करें साथियों तो संविधान संशोधन जो विधेयक है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 116वां हो गया। उसी प्रकार 117वां संविधान संशोधन की हम चर्चा करें तो इस विधेयक के द्वारा साथियों जो आर्टिकल 16(4) के अंत में उल्लेखित है जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाला शब्द नहीं होना था उसको हटाना प्रस्तावित किया गया। तो 117वां संविधान संशोधन के बारे में जरा देखिए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन वाले जो बिल रखे गए साथियों उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये तो याद होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण साथियों उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब आ जाता है 117वां संविधान संशोधन विधेयक। जरा देखिए 117वां संविधान संशोधन विधेयक। 117वां संविधान संशोधन विधेयक के साथियों अगर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत आर्टिकल जो 16 के अंदर इसके अंतर्गत अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुच्छेद 16(4) में जो उल्लेख है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना, अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना को हटाना प्रस्तावित किया गया साथियों। तो 117वां संविधान के अंदर उसको हटाना प्रस्तावित किया गया। ये विधेयक वर्ष 2012 में राज्यसभा में रखा गया जहां ये वर्तमान में लंबित है, पेंडिंग है। साथ ही इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारी राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वहां अगर कोई भी बिल लाया जाता है अगर वो बिल पारित नहीं होता है तो पेंडिंग लंबित बना रहता है साथियों, वो बिल समाप्त नहीं होता। जबकि आपको पता है कि लोकसभा अस्थायी सदन है, अगर वहां बिल लाया जाता है और वो भंग हो जाती है तो बिल पारित नहीं होता तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है साथियों। तो हुआ क्या, इसको राज्यसभा में वर्ष 2012 में साथियों, वर्ष 2012 में राज्यसभा में बिल को लाया गया राज्यसभा में, जो अभी भी वर्तमान में पेंडिंग है साथियों, यानी लंबित है साथियों, यानी वहां पर ये पेंडिंग है। इस प्रकार ये 117वां संविधान संशोधन की हम बात कर रहे हैं साथियों। अब देखिए 118वां संविधान संशोधन साथियों। 118 संविधान संशोधन के बारे में हम चर्चा करें तो इसके द्वारा साथियों कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करना प्रस्तावित था साथियों। 118वें की अगर हम बात करें तो जरा देखिए 118वां संविधान संशोधन 118वां, इसमें संविधान संशोधन साथियों इसके अंतर्गत कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए साथियों विशेष प्रावधान करना प्रस्तावित किया गया। विशेष प्रावधान करना साथियों इसके तहत 118वें संविधान विधेयक के तहत साथियों इसमें करना प्रस्तावित किया गया। वर्ष 2013 में ये 89वां साथियों, वर्ष 2013 में की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के रूप में ये रखा गया और वर्ष 2013 में लागू हुआ और इसके द्वारा अनुच्छेद 371(j) नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया साथियों। वर्ष 2013 में ये लागू हुआ और इसके तहत 371(j) नामक नया आर्टिकल जोड़ा गया साथियों, अनुच्छेद
जोड़ा गया। अब जरा देखिए 118 की बात चर्चा कर ली हमने। अब आते हैं साथियों 119वां संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम चर्चा करें, 119वां जो संविधान संशोधन विधेयक है साथियों, इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच में जो गांवों की अदला बदली होना प्रस्तावित की गई साथियों, भारत और बांग्लादेश के अंदर ऐसा हुआ साथियों, विभाजन के समय ऐसा हो गया कि कुछ जो भारत के वासी थे उनके जो गांव थे बांग्लादेश में चले गए, कुछ पाकिस्तान वालों के इधर आ गए, तो आपस में वो अदला बदली। तो साथियों आपको पता होना चाहिए जब अदला बदली होती है, ऐसे तो आपने पढ़ा है उसके अंतर्गत भारत का संघ और राज्य क्षेत्र 1, 2, 3 आर्टिकल जब हम उधर पढ़ते हैं अनुच्छेद उसके अंदर होता है, लेकिन जब इसमें परिवर्तन होता है अदला बदली होती है तो इसके लिए भी अमेंडमेंट किया जाता है। तो 119वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया साथियों, इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच में जो गांवों की अदला बदली की प्रस्तावित की गई साथियों, ये मनमोहन सिंह सरकार के समय, उस समय जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय की बात है साथियों 2013 में। जरा देखिए 119वां संविधान संशोधन, 119वां संविधान संशोधन विधेयक, 119वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में हम चर्चा करें साथियों, तो इसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के गांवों की अदला बदली करना प्रस्तावित किया गया साथियों। अब देखिए जरा, यह विधेयक दिसंबर 2013 में राज्यसभा में रखा गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पीएम थे और जून 2015 में 100वें अमेंडमेंट के रूप में, संविधान संशोधन के रूप में साथियों ये लागू हुआ। तो ये विधेयक 2013 में रखा गया राज्यसभा में, यानी कि ये जो विधेयक था साथियों 2013 में राज्यसभा में रखा गया। उस समय अगर देश के पीएम की हम बात करें साथियों तो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यूपीए गवर्नमेंट थी साथियों उस समय, तो डॉक्टर मनमोहन उसमें इसके पीएम थे साथियों। और ये जून 2015 में 100वें संविधान संशोधन के रूप में साथियों लागू हुआ, 100वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। तो ये जून 2015 में 100वां 100 पूरा संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ साथियों, संविधान के रूप में लागू हुआ। और इसके तहत इस संशोधन द्वारा साथियों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा तथा मेघालय की सीमा में बदलाव हुआ। इस संशोधन के द्वारा साथियों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इस संशोधन के द्वारा साथियों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा में बदलाव हुआ साथियों, बदलाव हुआ, सीमा में बदलाव हुआ। इसके बाद अब जरा देखिए, बेरोजगारीवाद में निर्णय दिया गया कि कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र अथवा भारत के अधीन कोई भी प्रदेश अनुच्छेद 361 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। इसलिए साथियों अमेंडमेंट करना पड़ा कि बेरोजगारीवाद में ये निर्णय दिया गया था कि कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र अथवा भारत के अधीन कोई भी प्रदेश अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। इसलिए साथियों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो बेरोजगारीवाद के अंदर ये निर्णय दिया गया था। अब बात आ जाती है हमारा जो अगला साथियों जो संविधान संशोधन विधेयक की हम चर्चा कर रहे हैं वो है 120वां संविधान विधेयक। और इसमें के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रचलित कोलिजियम व्यवस्था जो सिस्टम थी साथियों उसको समाप्त कर
न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करना प्रस्तावित किया गया था जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए साथियों। तो ये 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण साथियों ये विधेयक भी समाप्त हो गया। तो 120वां संविधान संशोधन इसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रचलित कॉलेजियम व्यवस्था को बदलकर उसके स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। जरा देखिए 120वां संविधान संशोधन विधेयक पर हम चर्चा करें साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण जो विधेयक है साथियों संशोधन वाले, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा देख 120वां साथियों 120वां जो संविधान संशोधन जो विधेयक है साथियों उस पर हम चर्चा करें। इसके अंतर्गत जो हमारे इसके अंतर्गत जो हमारे न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रचलित देखिए साथियों इसके द्वारा हमारे जो न्यायाधीश है भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रचलित कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर नियुक्ति आयोग न्यायिक नियुक्ति आयोग साथ इसके स्थान पर जो कॉलेजियम जो व्यवस्था प्रचलित थी साथियों उसके स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करना प्रस्तावित किया गया साथ। अब जरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 120वां अमेंडमेंट की अगर हम बात करें संशोधन विधेयक लाया गया तो इसके अंदर के भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु जो प्रचलित कॉलेजियम जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापित करना प्रस्तावित किया गया साथियों। 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक समाप्त हो गया साथियों। 2014 में जरा देखिए वर्ष 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक साथियों समाप्त हो गया ये विधेयक भी समाप्त हो गया। इस प्रकार 120वें संविधान संशोधन हमने चर्चा की साथियों। अब जरा देखिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक की हम चर्चा करें तो इसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलकर उनके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करना प्रस्तावित किया गया जो 1 जून 2015 को ये 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ साथियों। जरा देखिए 121वां संविधान संशोधन इसके द्वारा भी न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलकर उनके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई। उसी प्रकार जरा देखिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक 121वां संविधान संशोधन विधेयक के साथियों अगर हम चर्चा करें तो इसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलकर उनके स्थान पर राष्ट्रीय नियुक्ति इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात की गई साथियों। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई। 191 की अगर हम बात करें तो साथियों 1 जून 2015 को ये
99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। इंपॉर्टेंट देखिए, 1 जून 2015 के रूप में यह 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। साथ जून 2015 में यह 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ साथियों। तो इस प्रकार 121वां राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है, और वो भी था, उसके स्थान पर भी कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके वो करना प्रस्तावित किया गया साथियों। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत साथियों हम बात करें तो ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो बात की गई थी साथियों, उसमें क्या हुआ जरा देखिए। ये अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ का वाद आया साथियों। जरा देखिए, इसके अंतर्गत 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, जरा देखिए भारत संघ, इसके अंतर्गत साथियों यह जो विधेयक है, जो 99वां संविधान जो संशोधन किया गया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया साथियों। इसके अंतर्गत भी अब बात आ जाती है साथियों 22वें संविधान संशोधन विधेयक की। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। अब बात आ जाती है 122वां संविधान संशोधन की। जरा देखिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक की हम चर्चा करें साथियों, तो इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित, को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया साथियों। जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था साथियों, इसके द्वारा जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया, और ये 1 जुलाई 2017 को ये 101वें संविधान संशोधन के रूप में साथियों लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को साथियों, 1 जुलाई 2017 को यह 101वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। जीएसटी वाला 1 जुलाई 2017 को साथियों ये इसके रूप में लागू हुआ। अब बात आ जाती है 123वां संविधान संशोधन विधेयक की। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। 123वां, जरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आपका 122वां था जो जीएसटी से था। अब आ जाती है 123वां, जरा देखिए 123वां पे हम चर्चा करते हैं। 123वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए जरा 123वां, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया। संवैधानिक देना 123वां संविधान संशोधन विधेयक, इसमें इसके द्वारा साथियों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया, और वर्ष 2018 में ये 102वें संविधान संशोधन के रूप में साथियों लागू हुआ। वर्ष 2018 में ये वर्ष
2018 में यह 102वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। वर्ष 2000 में 102वें संविधान संशोधन के रूप में साथियों ये लागू हुआ। और जरा देखिए इसके द्वारा आर्टिकल 368 तथा 342 नामक दो नए अनुच्छेदों संविधान में जोड़े गए। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 368 और 342 तो इसके द्वारा साथियों अनुच्छेद 338 व अनुच्छेद 342 नामक दो नए आर्टिकल अनुच्छेद जोड़े गए साथ। तो इस प्रकार 123वां राष्ट्रीय पिछड़ा को संवैधानिक दर्जा देना और 2018 में साथियों 102 के रूप में लागू हो गया। ये था आपका 123वां। अब हम चर्चा कर रहे साथियों 124वां संविधान संशोधन विधेयक की। इसके द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में 10% रिजर्वेशन की बात का प्रावधान किया गया साथियों। 124वां संविधान संशोधन करा देखिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके अंतर्गत साथियों सामान्य वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में सामान्य इसके द्वारा साथियों सामान्य वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने लोग वाले, जरा देखिए शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वाले 10% आरक्षण देना प्रस्तावित किया गया था। तो 124वां संविधान संशोधन साथ इसके द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया प्रस्तावित। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के रूप में ये लागू हुआ साथियों। जनवरी 2019 में 103वें, जरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के रूप में यह लागू हुआ साथियों। यह जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के रूप में साथियों ये लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में साथियों 15(6) तथा 16(6) नामक दो नई धाराएं जोड़ी गई। 15(6) जोड़ी गई साथियों वो शिक्षण संस्थाओं के लिए, और 16(6) जोड़ी गई साथियों वो है सरकारी नौकरियों के लिए। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15(6) व 16(6) नामक नई दो धाराएं जोड़ी गई साथ। 15(6) और 16(6). जो 15(6) की बात करें ये शिक्षण संस्थाओं से संबंधित, और ये सरकारी नौकरियों से संबंधित इस प्रकार की इसमें जोड़ी गई। तो इस प्रकार 124वां संविधान संशोधन। अब बात आ जाती है साथियों 125वें संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा छठी अनुसूची में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया, जिसके अंतर्गत छठी अनुसूची में जो उल्लेखित राज्यों में ग्राम परिवारों का राज्यों में जो ग्राम पंचायतों का जो गठन किया जाने और अनुच्छेद 280 में संशोधन कर इन राज्यों के लिए वित्त आयोग के अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाना प्रस्तावित किया गया साथ ही। तो 125वां संविधान संशोधन की जरा देखिए,
125वां संविधान संशोधन विधेयक। 125वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत साथियों, इसके अंतर्गत छठी अनुसूची, इसके अंतर्गत छठी अनुसूची में संशोधन किया जाना, में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया। संशोधन किया जाना साथियों प्रस्तावित किया गया साथियों, प्रस्तावित किया गया। और छठी अनुसूची में उल्लेखित राज्यों में ग्राम पंचायत को गठन, राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन किए जाने और अनुच्छेद 280, छठी अनुसूची में उल्लेखित राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को और दायित्व सौंपा जाना प्रस्तावित किया गया साथियों इसके अंदर। और ये विधेयक फरवरी 2019 में उस समय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राज्यसभा में रखा गया, जो वर्तमान में ये लंबित है। तो ये फरवरी 2019 में साथियों, 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा साथियों ये राज्यसभा में रखा गया, जो वर्तमान में लंबित है, यानी साथियों वर्तमान में पेंडिंग है। इस प्रकार 125वें संविधान संशोधन में हमने चर्चा की साथियों। अब बात आ जाती है 126वां संविधान संशोधन की। 126वां संविधान संशोधन पे हम चर्चा करेंगे साथियों। 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 330 में लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए आरक्षण को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करना। साथियों ये क्रम बढ़ने का चलता आ रहा है 10-10 वर्ष के हिसाब से। तो वहां पर जिसमें हमने पढ़ा था वहां पर 60 से 70 किया, अब इसको 70 से 80 वर्ष। तो कहने का तात्पर्य 126वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात की गई। जरा इसको भी देखते हैं। 126 पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की हमारी संविधान में संशोधन विधेयक से, और कौन सा विधेयक पारित हुआ, कौन सा नंबर के संविधान में संशोधन हुआ, उससे इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे। तो 126वां संविधान संशोधन कई बार हम चर्चा करते हैं। 126वां 126वां संविधान संशोधन विधेयक। 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें लोकसभा व विधानसभा में एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसको 70 वर्ष से, साथ ही उसको 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया। तो एससी एसटी को जो लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्वेशन था उसको 10 वर्ष फिर बढ़ा दिया गया, साथियों उसको 80 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया। इस हेतु अनुच्छेद 334 में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया। और ऐसा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 334 में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया साथियों। अब जरा हम देखिए, अब हमारी जो ये चला इसी पे
चर्चा है अभी 126 पे। 26 जनवरी 2020 को ये 104वें संविधान संशोधन के रूप में साथियों लागू हुआ। 26 जनवरी, जरा देखिए, 26 जनवरी 2020 को ये 104वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। 26 जनवरी 2020 को 104वें संविधान के रूप में लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 331 तथा अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय के मनोनयन की व्यवस्था को भी आगे नहीं बढ़ाया गया, अर्थात 25 जनवरी 2020 को ही आंग्ल भारतीय मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा जो 2 सदस्य चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे साथियों, उसकी व्यवस्था को भी इसके तहत समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 तथा अनुच्छेद 333 के तहत, आर्टिकल 331 और 333 के तहत, अनुच्छेद 331 व 333 के तहत आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को आगे नहीं बढ़ाया गया, अर्थात इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आरक्षण जो 80 वर्ष होने के कारण ये 25 जनवरी 2030 तक है। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में साथ जरा देखिए, लोकसभा व राज्यों की विधानसभा में जो SC और ST का जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण जो बढ़ाया गया, उसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि 2030 तक रहेगा साथियों, 25 जनवरी 2030 तक रहेगा। 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाने हेतु 24A नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया तथा सिक्किम के संदर्भ में विशेष प्रावधान हेतु 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई साथियों। इस बात का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों कि जो 36वें संवैधानिक संशोधन की भी बात कर लें तो अनुच्छेद 2A में यानी 2A में को समाप्त कर दिया गया और सह राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया सिक्किम का, तथा संशोधन द्वारा इसकी 10वीं अनुसूची भी समाप्त कर दी गई एवं सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु 371F नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इस प्रकार साथियों आज हमने बहुत सारे संविधान संशोधन विधेयकों पर चर्चा की और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में जब साथियों हम मिलेंगे तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।